तो दोस्तों, आज हम लोग कृदंत प्रकरण पढ़ेंगे। इस कृदंत प्रकरण में जो एलटी के सिलेबस में 15 प्रत्यय दे रखा है, आज उस प्रत्यय को हम संक्षेप में देखते हैं, क्योंकि अब परीक्षा 2-3 दिन रह गई है और ये क्लास आज की अंतिम क्लास होगी आप लोगों की। और इस प्रत्यय को मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस प्रत्यय के अतिरिक्त एलटी में पूछेगा भी नहीं। जो भी प्रत्यय पूछा जाएगा आपका यहीं से पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त कहीं से भी नहीं पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस में दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे प्रत्यय आपसे। तो जैसे एक छत के नीचे सभी सामान उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार से आज आपको इस वीडियो में ही सारे आपको प्रत्यय मिल जाएंगे। कौन सा प्रत्यय कैसे बनता है और उस प्रत्यय से किस प्रकार के शब्द निष्पन्न होते हैं। तो हम संक्षेप में इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक मिल जाए। तो इसमें जो त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय से पद कैसे बनता है, त्वा प्रत्यय लग करके जो शब्द या पद बनता है वह कैसे बनता है। तो त्वा प्रत्यय से आपका दत्वा बनेगा, पित्वा बनता है, मुक्त्वा बनता है और भुक्त्वा बनता है। उसी प्रकार से त प्रत्यय है। त प्रत्यय में स्नातम, शीर्णः, भिन्नः, छिन्नः, द्राणः, ग्लानः, लूनः, जीनः, भुग्नः, उच्छूनः, ये आपके सारे प्रत्यय त प्रत्यांत हैं। और तवतु प्रत्यय कैसे बनेगा? जहां कहा कि जैसे कृतवान और भावितवान। सत्र प्रत्यय पचंतम, विद्वान और करिष्यंतम। सानत प्रत्यय किस प्रकार बनता है? कहा कि पचमानम और करिष्माणम। लुट प्रत्यय का हसनम, तुमुन प्रत्यय का द्रष्टुम, भोक्तुम इत्यादि इस प्रकार से और आपको समझने चाहिए। और अउल प्रत्यय से निष्पन्न पद कारकः, दर्शकः। त्रिज प्रत्यय से निष्पन्न कर्ता। अनियर प्रत्यय से निष्पन्न एधनीयम, चयनीयः, स्नानीयम, दानीयः। और तब्यत प्रत्यय से निष्पन्न एधितव्यम। घय प्रत्यय से निष्पन्न पाकः, रागः, निकायः, कायः, रामः। और तीन प्रत्यांत जैसे कृति ही, स्तुति ही, कीर्णि ही, लूनि ही, धूनि ही और पूनि ही। मतु प्रत्यांत जैसे गोमान और विदुष्मान और गुरुत्मान। अण प्रत्यय से निष्पन्न जैसे कुंभकारः और गोदसंदायः। जैसे पिछले साल 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था कि कुंभकार में कौन सा प्रत्यय है एलटी एग्जाम में। तो इस बार भी आपसे अगर पूछा जाता है तो यही 15 प्रत्यय के अंदर ही पूछा जाएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए कारक में कौन सा प्रत्यय है, हो सकता है पूछ लिया जाए कर्ता में कौन सा प्रत्यय है, या अनियर का कोई भी पद उठा करके जैसे पूछ लिया दानीय में कौन सा प्रत्यय है, या अनियर प्रत्यय से निष्पन्न कौन सा पद होगा। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में 3 तो गलत ही रहेंगे। एक आपका हो सकता है चयनीय हो सकता है, दानीय हो सकता है, एधनीयम हो सकता है और स्नानीयम हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि इस प्रत्येक प्रत्यय से कौन कौन से पद निष्पन्न हो रहे हैं। और इसीलिए इस वीडियो को मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने लेकर कि कम समय में अधिक से अधिक आप लोग देख लें। अगर आप यह प्रत्यय देखकर जाते हैं तो एक भी प्रत्यय कृदंत प्रकरण से नहीं छूटने वाला है। क्यों? क्योंकि यही सारा का सारा सिलेबस में दे रखा है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारे प्रत्यय को आप लोगों को एक जगह पर दिखा दिया। तो इसलिए दोस्तों ये प्रत्यय आप लोग कभी मत भूलिएगा। हो सकता है इस बार अड़उल पूछ ले, हो सकता है त प्रत्यांत पूछ ले, हो सकता है घय प्रत्यांत पूछ ले।
तो इन 15 प्रत्ययों में कोई भी प्रत्यय आपसे पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा यह अत्यावश्यक है। क्यों? क्योंकि एलटी के सिलेबस को देखते हुए आप पिछला प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, उसमें आपका प्रत्येक कोने कोने पर जाकर के सिलेबस को उठाकर रखा है। तो इसलिए यह भी एक सिलेबस का पार्ट होने के कारण आपको इसको आवश्यक है पढ़ना, और इस पढ़े हुए में से आपको परीक्षा में भी फंसना है। राइट? सो अब आप लोग इस प्रत्यय को अच्छी प्रकार से, कौन सा प्रत्यय से कौन सा शब्द निष्पन्न होता है, यह स्मरण रहे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यही तक रखते हैं, और ये आज मेरी अंतिम क्लास है। आप लोगों सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अब हम मिलते हैं एग्जाम के बाद किरातार्जुनीयम या अन्य ग्रंथ के साथ।